श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 16 से 30 तक। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तो तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तैमे देहा नित्यश्चुक्ताः सजीविनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः
शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं येनं यमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कंघातयतिहन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयमदाज्योऽयं क्लेद्योश्चोक्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी ईशतिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्यो यमुच्यते, तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए
शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवञ्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का भी कभी वध नहीं किया जाता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री
गोविन्द माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविन्द माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविन्द माधवाय श्रीराधारमण मधुसूदनाय श्रीकृष्ण गोविन्द माधवाय।